झूठ पानी कहो प्रणाम जोगी झूठ पानी। बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण के, श्री राम कथा के रसिक प्रिय तेज पुंज कपिबीर आय सुवासन लीजिए पवन पुत्र महावीर। भक्त वांछा कल्पतरु करुणानिधि दया के सागर अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण की बांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, यहाँ उपस्थित धर्मानुरागी भक्त वृंद, माताओं बहनों भाइयों, भगवान की असीम कृपा है, भगवान की अनुकंपा है कि देखिए आपके इस मुंडेश्वरी कुटीर में इतने लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं और यह दिव्य कथा आपके यहाँ प्रारंभ है। इस कथा के आयोजक सम्मानी श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री आभा चौधरी, समस्त चौधरी परिवार और यहाँ उपस्थित समस्त भाई बहन, स्वर्गीय श्री अंकित आकाश की पुण्य स्मृति में दिव्य कथा को आप सब श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब कृपा होती है तो कहते व्यक्ति संसार में रहे या इस संसार से चला जाए तो भी वह अपनी कृपा की छाया में ले ही लेता है। ये संसार क्या है, ये दुनिया क्या है, हर व्यक्ति आया है, एक न दिन हर किसी को जाना ही है। हम चाहे जितनी व्यवस्था बना लें, जितना क्रम बना लें, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि सारा का सारा धरा रह जाता है। ये मेला 4 दिन का है, यहाँ जीने की हसरत क्या, ये जल जाए तो मिट्टी है, खिलौने की हकीकत क्या। बहुत मजबूत हाथों से कभी भी छूट सकता है, अरे इस खिलौने का क्या भरोसा, कभी भी टूट सकता है। इस खिलौने का कोई भरोसा नहीं, कब टूट जाए, कब साथ छोड़ दे। ये दुनिया एक मेला है, ये मेला 4 दिन का है, यहाँ जीने की हसरत क्या, ये जल जाए तो मिट्टी है, खिलौने की हकीकत क्या। बहुत मजबूत हाथों से कभी भी छूट सकता है, अरे प्यारे इस खिलौने का क्या भरोसा, ये कभी भी टूट सकता है, कोई भरोसा नहीं। कल आप लोगों ने गोकर्ण जी अपने पिताजी आत्मदेव जी को समझा रहे थे, वो कथा को सुना। आत्मदेव जी जो धुंधकारी के भी पिता हैं, यद्यपि असली पिता तो नहीं है, पर वैसे तो व्यवहार में तो पिता है ही है। धुंधकारी के कृत्य को देख करके और गोकर्ण के उपदेश से जंगल में चल गए, वन में चल गए, भगवान का ध्यान किया, कीर्तन किया, भगवान के धाम को चल गए।
जो धुंधकारी की मां थी धुंधुली, क्योंकि धुंधकारी ने सारे पैसे सारे धन तो यूं ही उड़ा दिया। हमने कल निवेदन किया था ना, पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र अगर आपका बुद्धिमान है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं, इकट्ठा कर लेगा। और पुत्र मूर्ख है तो जो भी संचय करोगे उसे समाप्त कर देगा, उसे उड़ा देगा, खत्म कर देगा। धुंधुली से कहा, देखो पिताजी ने तुम्हें बताया है धन कहाँ रखा, जल्दी बताओ। बेचारी धुंधुली क्या कहती, उसने कहा नहीं बताओगी तो मारकर कुएं में डाल दूंगा। डर के मारे खुद ही कुएं में कूद गई। और देखो बचा कौन, धुंधकारी अकेला कुएं में कूद कर मर गई मां। 5 वेश्याओं को घर में लाया। अब वेश्या कब आती हैं, जब उन्हें कुछ माल मटेरियल मिले, कुछ धन मिले। राजा के यहां चोरी किया, वेश्याओं को धन दिया। शराब पी करके रात में सो रहा था। वेश्याओं ने कहा आज इसने राजा के यहां चोरी की है, कल फिर कहीं चोरी करेगा और एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा। काफी धन लेके आया है, क्या करें? बोले मार दो इसको, क्योंकि इसके साथ हम भी तो पकड़ी जाएंगी। तो एक वैश्या दौड़ी दौड़ी गई और जो लकड़ी का चैला होता ना, जो अग्नि में लगाते हैं लकड़ी, देखो जलाने के लिए, उसी को उठाया, चूल्हे में से निकाला और ले जाकर के सर पे मारा एक लकड़ी, और जैसे मारा बड़े जोर से चिल्लाया। एक वैश्या दौड़ी दौड़ी गई और जलते हुए अंगारे चूल्हे से निकाल के लेके आई और उसके मुंह में ठूस दिया और उसकी मृत्यु हो गई। धुंधकारी मर गया, बोरे में भरकर जमीन में गाड़ दिया। लोगों ने कहा धुंधकारी जी कहाँ गए? बोले हमारे प्रियतम परदेश गए पैसा कमाने के लिए। प्यारे भाई बहनों, धुंधकारी मारा गया और मरने के बाद वो धुंधकारी भयंकर प्रेत हो गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते पता चला कि मेरा एक भाई था वो भी मर गया, तो घर में तो कोई है नहीं, चल करके देखें तो सही। जाकर के गया में पिंडदान किया, वापस आए घर में और देखो आंगन में ही चारपाई डालकर लेट गए। लेकिन वो धुंधकारी तो प्रेत बन गया था, कभी हाथी के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी भेड़ के रूप में बार बार प्रकट होता। गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? ऐसा लग रहा है तुम कोई पापी आत्मा हो, अतिप्त आत्मा हो। और देखो वह धुंधकारी अपने रूप में प्रकट हो गया, बोलना चाहता था लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। क्यों? क्योंकि उसका पाप इतना भारी था। गोकर्ण जी ने भगवान का नाम लिया, हाथ में जल उठाया और उसके ऊपर फेंका, तो जब उसके पाप का कुछ समन हुआ तो देखो वो बोल उठा प्रेत। अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधकारीत नामतः स्वीकेनेव दोषेण ब्रह्मण त्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधकारीत नामितः। भैया देखो माई, मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। धुंधकारी, हाँ कम करो भाई, कहाँ चल रहे क्या? बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय हो।
भैया मैं प्रेत हो गया, मेरी आत्मा भटक रही है, मेरे मुक्ति का कोई उपाय करो। बोले बांके बिहारी लाल के। गोकर्ण जी ने कहा भैया जब मुझे पता चला, ये लीड देख के करना, मुझे जब तुम्हारी बस ठीक है। बोले बांके बिहारी लाल की। मुझे जब तुम्हारी मृत्यु का पता चला तो मैं जा करके गया में तुम्हारे नाम से पिंडदान कर दिया, तुम्हारे नाम से श्राद्ध की, इसलिए भैया तुम्हारी तो मुक्ति हो जानी चाहिए। धुंधकारी बोला भैया मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूं कि गया में जाकर के पिंडदान कर लो मुक्ति हो जाएगी, मैं महापापी हूं। गया सादृशते नापि मुक्त्यर्थेन भविष्यति उपायं परम कश्चित्त्वं विचारय संप्रदम। ये भैया थोड़ा कम कर दो, और मैं इतना बड़ा पापी हूं कि गया में आप जाकर के सैकड़ों पिंडदान करोगे तो भी मेरी तृप्ति होने वाली नहीं है, कोई और उपाय करो। अब व्यक्ति सोचता है कि मैंने, मेरे पितर जो गए दुनिया से, हमने उनके, कोई और बटन मत छेड़ना, उसी को कम करो बस। बोले बांके बिहारी लाल की। आवाज तीखी हो गई। सोचता यह है कि हमने पितरों का पिंडदान कर दिया, तर्पण कर दिया, अब तो हो गया, फिर अपनी मनमौजी से रहने लग जाता है। और कुछ दिनों बाद क्या होता है, उस घर में न ठीक से विवाह होता, न ठीक से बच्चे होते, यहाँ तक कि कलह मच जाती है, परिवार में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो आत्मा जब भटकती रहती है, तड़पती रहती है, उसका कोई सुनता नहीं है। तो देखिए वह भी तो हमसे आशा रखती है कि मेरे लिए कुछ करेगा, और जब उसके इशारे को भी नहीं समझते तो फिर हमारे व्यापार पर, हमारे कार्य पर, हमारे शरीर पर उनका प्रकोप हो जाता है, पितृदोष का निर्माण हो जाता है, और चारों तरफ से व्यक्ति जो है टूट जाता है। बच्चे भी नहीं होते, शादी ब्याह भी समय पर नहीं होता, एक काम बना तो एक बिगड़ जाता है, कलह हो जाती घर में। गोकर्ण जी ने कहा गया में पिंडदान करने पर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तो और कोई दूसरा उपाय क्या हो सकता है? ऐसा करो अभी तुम जाओ, मैं विचार करता हूं, कुछ उपाय करता हूं, सोचता हूं। रात भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। मेरे भाई के लिए मैंने तर्पण किया, पिंडदान किया, मुक्ति नहीं हुई, तो दूसरा उपाय क्या है? आचार्यों को बुलाया, सुबह सुबह पंडितों को, महात्माओं को, संतों को पूछा, जरा बताइए मेरा भाई प्रेत हो गया है, उसकी आत्मा भटक रही है क्योंकि अकाल मृत्यु हुई है, अब उसकी तृप्ति कैसे हो, उसका मोक्ष कैसे हो? किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। वो तो गया ही बताते हैं, पिंडदान ही बताते हैं, तर्पण करना ही बताते हैं। तो गोकर्ण जी ने अपने तप से सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया और सूर्य भगवान खड़े हो गए। तो गोकर्ण जी ने कहा भगवान बताइए मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी, उसका क्या उपाय है? स्वयं सूर्यदेव बता रहे हैं। तयुक्षत्वा दुरितः सूर्यः श्रीमद्भागवता मुक्ति सत्वाहं वाचनं कुरुः इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद्भागवता
श्रीमद्भागवतः मुक्ति सत्वाहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, अपने भाई के लिए 7 दिन की श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुना दो, उसके नाम से उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये स्वयं सूर्यदेव कह रहे हैं, सूर्य नारायण भगवान कह रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। गोकर्ण जी ने शुक्ला नवमी से श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया। हजारों हजार संत महात्मा मुनि हैं, आस के अड़ोस के पड़ोस के सारे लोग पधारे और सुंदर भगवान की कथा हुई। और देखिए वो धुंधकारी प्रेत रूप में कथा सुनने आया। व्यासपीठ की दाहिनी ओर एक बांस था, जिस बांस में छिद्र था, क्योंकि वो धुंधकारी तो हवा रूप में था, कहीं टिक नहीं पाता था, तो जाकर के उस बांस के छिद्र में घुस गया और वहीं पर बैठ करके ध्यानस्थ अवस्था में भगवान की कथा को सुनने लग गया। और जैसे जैसे वो कथा सुनता, एक दिन कथा सुनी, उसकी एक गांठ फट गई बांस की। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और देखो 7वें दिन वो बांस फट करके अलग हो गया और धुंधकारी देवता के रूप में प्रकट हो गया। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। भगवान की बड़ी महिमा है। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। धुंधकारी भगवान के नाम का कीर्तन, दोनों हाथ आप लोग उठा के ताली बजाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम तालियों से सबके भाव से हरि राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वो धुंधकारी देवता के रूप में प्रकट हो गया और देखो स्वर्ग से विमान आ गया। धुंधकारी ने भागवत महापुराण की बड़ी वंदना की। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी,
सत्ता हो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। ये धन्य है भागवत महापुराण, जिसके श्रवण मात्र से, स्मरण मात्र से पेट की पीड़ा को भी मुक्त कर देती है। और देखो 7 दिन की कथा सुनने के बाद ये भगवान के धाम को जा रहा है। वो भी विमान आ गए, वो भी पापी था, दुष्ट था। देखिए जब विमान आया, धुंधकारी ने गोकर्ण जी को प्रणाम किया, कहा भैया आपने तो कृपा कर दी, भगवान गोविंद की हम पर कृपा हो गई। मैं जैसा दुष्ट पापी जिसकी अकाल मृत्यु हुई वैश्याओं ने मार दिया, आज मैं भगवान के धाम को विमान पर बैठ के जा रहा हूं। ये भागवत महापुराण की कृपा है और महिमा है। लेकिन गोकर्ण जी ने, जो पार्षद आए थे भगवान के विमान लेकर ना धुंधकारी को ले जाने के लिए, उनसे प्रश्न कर दिया, अगर कथा सुनने से व्यक्ति को मोक्ष होता, विमान पे चढ़ के जाता है, तो कथा तो सबने सुनी है, तो फिर विमान तो सबके लिए आना चाहिए ना, एक ही विमान क्यों? अब जैसे आप लोग भी यहाँ कथा सुन रहे हैं, अब आप कहेंगे कि 7वें दिन विमान आएगा, जितने लोग बैठेंगे उतने सब बैठ जाएंगे विमान पर, चल जाएंगे हैं? तो सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? सबके लिए आना चाहिए। एक बात आपसे कहें, हम आप कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं या सुना रहे हैं, तो क्या ये मन में सोच के सुन रहे हैं कि 7वें दिन भगवान के धाम जाना है? नहीं ना। और ये भागवत क्या है? कल्प वृक्ष की तरह है कि जो सोचोगे, जो चाहोगे वही तो होगा। धुंधकारी तो भाव से बैठा है कि हमें मोक्ष ही प्राप्त करना है। एक बार भगवान बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान ये बताइए लोगों का मोक्ष होता क्यों नहीं? भगवान बुद्ध ने कहा, मोक्ष चाहता कौन है? उनका क्या बात कर रहे हैं? तो देखो भगवान बुद्ध ने एक रजिस्टर दिया और जिसमें कई कॉलम बना दिए हैं। ये धन का कॉलम, ये शादी ब्याह का कॉलम है, ये गाड़ी बगला का, सब अलग अलग। और एक स्थान बनाया जिसमें से लिखा था मोक्ष। हाँ, कहीं में पुत्र, बोले जाओ घर घर पूछ के आया, बोले आपको क्या चाहिए? किसी ने घर मांगा, किसी ने मकान मांगा, किसी ने गाड़ी मांगा, किसी ने पुत्र मांगा, किसी ने कहा शादी हो जाए, और मोक्ष वाला कॉलम खाली का खाली, किसी ने नहीं मांगा। जब हम चाहते ही नहीं तो जरा बताओ विमान आएगा कहां से और हम जाएंगे कैसे? चाहेंगे तब तो। फिर सुनने में भी अंतर है। ये जो पार्षद भगवान के हैं ये कहते हैं सुनने में भेद है। क्या? अत्रैव बहवा शन्ते श्रोतारो मम निर्मला अनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संसितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः वर्णैः तथा मननं कृतं। हे भगवान, हे गोकर्ण जी, श्रवण करने में, सुनने में भेद है। देखो धुंधकारी वायु का सेवन करके मात्र भगवान की कथा सुन रहा है। अब उसका एक ही ध्येय है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। बाकी लोग तो बीच बीच में फोन में बतिया भी लेते हैं, थोड़ा इधर उधर देख भी लेते हैं, फिर आगे की भी सोच लेते हैं। अब केवल कथा भर नहीं ध्यान बैठे यहाँ है, मन कहीं और ही भटक रहा है। पता चला यहाँ बैठे मन तो बाजार में भटक रहा, मेले में भटक रहा, घर में पहुंच गया है। देखो यही कथाई में थोड़ी लगा रहता है। तो सुनने में भी भेद है। और पार्षदों ने कहा भगवान
जब दोबारा आप भागवत महापुराण की कथा कहेंगे और जो लोग मोक्ष की कामना करके कथा को सुनेंगे उन सब के लिए विमान आएगा और सब भगवान के धाम को जाएंगे। और कहते हैं गोकर्ण जी ने पुनः श्रावण मास में दिव्य कथा कही और देखिए गोकर्ण के गांव के चींटी भी कुत्ते भी विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को गए और गोकर्ण जी को लेने के लिए स्वयं गोविंद पधारे। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सप्ताह विधि बताई है। बैठ जाओ बच्ची। भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत की मंगलाचरण में भगवान की स्तुति की है। जन्मान दर्शयतोन्वयादितरत् स्वचार्थे सविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्मघिदाययादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वार्यमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा द्वाम्ना श्वेन स्वदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। वेद व्यास जी ने मंगलाचरण में किसी का नाम नहीं लिया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी जब मानस की रचना करते हैं तो सबकी वंदना करते हैं। राम जी की वंदना, राम जी के पिताजी की वंदना, राम जी के माता जी की वंदना, अयोध्या धाम की वंदना और फिर करते करते कहते हैं भूत प्रेतों की वंदना, डकैतों की वंदना और चोरों की भी वंदना करना। और अंत में कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सबको हम सिय और राम ही मानते और सबको प्रणाम करते हैं। लेकिन भागवत महापुराण में किसी का नाम ही नहीं लिया। जन्मान दर्शयतोन्वयादितरत् स्वचार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। कहते हैं जिससे संसार की उत्पत्ति होती है, जो ये संसार का पालन करता है और जिसमें ये सारा संसार समा जाता है, मैं उसकी वंदना करता हूं। जिसके लिए बड़े बड़े कवि सूर्य भी जिसकी भी वंदना करते हैं वो ब्रह्मा नहीं है। मैं जिसकी कथा सुनकर जिनका चिंतन कर कर बड़े बड़े सूर्य भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे प्रभु की मैं वंदना करता हूं। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मिषः। कभी कभी जब ये धूप होती ना रोड पर देखिएगा तो कभी कभी लगेगा कि पानी चल रहा है, और कभी कभी रात्रि में ऐसे जाइएगा तो जहाँ पानी होगा वहाँ रास्ता दिखाई देगा और जहाँ रास्ता होगा लगेगा यहाँ तो पानी भरा हुआ है। भेद हो जाता है जल का स्थल में और स्थल का जल में, और व्यक्ति गिर जाता है। दुर्योधन को यही तो समझ में नहीं आया था जब वो इंद्रप्रस्थ में पहुंचा था और द्रौपदी ने कह दिया अंधों के अंधे ही होते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान की जो कृपा है, जिसकी अनुकंपा, उसको समझना इतना सरल नहीं है। जो विभेद पैदा हो जाता है, बड़े बड़े सूर्य जिस पर मोहित हो जाते हैं। सत्य परम धीमहि जो त्रिगुणातीत है,
जो सत्य है ऐसे प्रभु को नमन करते हैं। भगवान की वंदना सत्य में की गई। और सत्य कहाँ है? बोले सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही धर्म है और सत्य ही नारायण है। हम लोग सत्यनारायण की कथा सुनते ना, अच्छा उसमें लिखा हुआ विष्णु नारायण ना, सत्य नारायण। जो सत्य है वही नारायण है। और देखिए यहाँ पर भी भगवान की वंदना सत्य में की गई, जो त्रिकाला बाधित सत्य है। किसी ने पूछ दिया, बोले सत्य क्या है? बोले ईश्वर है, धर्म है। तो बोले जब सत्य ही धर्म है तो परम धर्म क्या है? बोले भगवान की शरणागति ही परम धर्म है। भगवान को समर्पित हो जाना ही परम धर्म है। धर्म प्रयोजित के त्रिवोत्र परमो निर्मस्रणानां शताम, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिपदम तापोत्रयो नमूलनम। कहते हैं वो है कैसा? बोले शिवदम, शिवम कल्याणम करोति, जो शिव की तरह कल्याण करता है, लोगों का भला करता है, तीनों प्रकारों के तापों का जो उन्मूलन कर देता है। वो क्या है? तो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा पैरिरेश्वर, किं वा पैरिरेश्वर। अब बोले शरणागति मिलेगी कैसे उसकी? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करें, उसके बारे में सुने, उसके बारे में जाने। एक बात आपसे कहें, अगर आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो भी उसके बारे में जानिए, शत्रुता करना चाहते हैं तो भी जानना जरूरी है, तभी तो जानेंगे मेरा शत्रु कौन है। जाने बिनु न होए परतीत, जाने बिनु न होए परतीत, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। पहले उसके बारे में जानिए, तभी तो प्रीति होगी, तभी तो बैर कर सकते हैं, तभी तो भजन कर सकते हैं। और जानते ही नहीं तो क्या? और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब आप जान जाएंगे तो फिर निश्चित तौर से भगवान से दूर कोई आपको कर ही नहीं सकता। ये निश्चित बात है, ये सही बात है। और कहते हैं भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से भगवान के प्रति शरणागति प्राप्त हो जाती है। करने से नहीं, एक बात और, बोले भागवत महापुराण खुद भगवान है, खुद श्री कृष्ण है। तो क्या करें? तो जैसे आपने कथा सुनी नहीं, कथा सुनने का मन में सोचा, कहते उसी समय भगवान आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाते। सुना नहीं, केवल सोचने पर ही। तो जरा विचार करो भगवान की कितनी बड़ी कृपा होती है। किसी ने पूछा, भाई भैया ये बताओ ये भागवत है क्या? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले बांके बांक बिहारी लाल की। भैया स्टेप प्लाजर ला लो, इसको ठीक कर दो। कभी कभी बहुत बढ़ जाता, कभी कम हो जाता है। और यहीं पे एक व्यक्ति रुको। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृद द्रव संगतम। बोले श्रीमद् भागवत क्या है? बोले निगम, निगम को कहते, किसको कहते? निगम यानी वृक्ष, निगम यानी वेद। कहते हैं वेदों का पका हुआ फल है। अच्छा, पका हुआ फल है? हाँ। तो बोले ये फल मीठा होगा, खट्टा होगा, कौन जाने? बोले ना, ये पूरा का पूरा मीठा है। कैसे मीठा है? क्योंकि इस फल में सुख का तोंत में चोंच लग गया। कहते जो फल मीठा होता है उसमें सुख जो होता ना चोंच मार देता। या ये कहो कि सुख उसी फल में चोंच मारता जो मीठा ही होता है। या ये कह लीजिए कि खट्टा फल भी अगर सुख का चोंच लग जाए तो भी वह मीठा हो जाता है, इसलिए मीठा ही है। अच्छा, तो जरा बताइए ये फल जो पका हुआ फल है और ये मीठा है, इसके अंदर है क्या? बोले इसके अंदर अमृत भरा हुआ है। तो क्या करें इसको? बोले पियो। बोले अच्छे आए, फल खाते हैं कि पीते हैं? पीते तो पानी है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे, बेटा रोटी को पी और पानी को खा। क्या मतलब? इसका मतलब क्या है? रोटी को पीने की तरह खाएं और पानी को आराम आराम से पीजिए। तो रोटी पानी को खाने की तरह, रोटी को पी और पानी को खा। यहां पर भी बात कही गई, बोले पियो। बोले इतने ऊपर से ये निगम रूपी जो वृक्ष है वहां से ये फल गिरा होगा तो फूट गया होगा, टूट गया होगा, पिलपिला हो गया होगा। बोले ना, ये शाखा दर शाखा नीचे आया है। कैसे? भगवान नारायण के मुख से निकला और ब्रह्मा जी की शाखा में अटका। ये भागवत कहाँ से है? भगवान नारायण के मुख से निकली है श्रीमद् भागवत 4 श्लोकों में। फिर ब्रह्मा जी की शाखा में अटक गया। अब ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को सुनाया तो नारद जी की शाखा में अटका। और नारद जी ने इसे वेद व्यास जी को सुनाया और वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। इसलिए ये शाखा दर शाखा रुकते रुकते आया, इसलिए टूटा फूटा कुछ नहीं, बिल्कुल साबुत है। क्या करें क्या इसको? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कब तक पिए? मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक पियो। कौन पिए? तो देखो सबको नहीं बुलाया, कोई भी आ जाओ ना। एक बात आपसे कहें, अन्याय से कोई अगर आपसे ज्ञान भी पूछे तो नहीं देना चाहिए। जिसकी श्रद्धा ही नहीं है अगर आप उसे कुछ बताओगे भी ना तो हंसी उड़ाएगा। अरे बच्चों को शांत करो, बार बार सिट्टी बजाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। मुह रहो रसिका भुवि भावुका। किसको बुलाया? बोले जो रसिक हो और जो भावुक हो, जिसकी श्रद्धा हो। अब जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, आप कितना भी सुनाते जाओ उसके पल्ले पड़ेगा क्या? ऊपर ऊपर उड़ता जाएगा, खा में खा बैठा रहेगा, कहे और कहेगा। देखो एक जगह में कथा कर रहा था, एक व्यक्ति चढ़ा करके आया, देखो हड़िया पी के आया, ऐसे झूमते झूमते व्यास पीठ के पास में आया, कहा ये गुरु जी। हमने कहा क्या है? बोले का बंद करो। क्यों? उसके होश भी नहीं, उससे क्या मतलब है तुम्हारी कथा से? करो या ना करो, जब उसका दिमाग ही नहीं चल रहा, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, खुद समझ नहीं पा रहा, फिर जो जानना ही नहीं चाहता उसको बताने से क्या फायदा? लेकिन जबरदस्ती का है
उपदेश देते चले जा रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो पहली कथा किसको सुनाओ? बोले जो भावुक हो, रसिक हो, जो चाहता हो। देखो मेरी आवाज कम हो गई एकदम से। एक व्यक्ति प्याऊ लगाता था। गर्मी में हमारे गायत्री परिवार के लोग भी, अन्य लोग भी प्याऊ लगाते ना। अभी भी गर्मी पड़ ही रही, रेलवे स्टेशन में जगह जगह है, लोग दूर से आ रहा, कम से कम ठंडा पानी तो मिल जाएगा। अब देखो ऐसे ही एक व्यक्ति ने प्याऊ लगाया। अब एक सज्जन उधर से जा रहे थे, अब उनको प्यास तो लगी नहीं थी। उसने कहा बाबूजी जल ले लो, जल। बाबूजी ने कहा कैसा जल है? अरे बोले ठंडा ठंडा जल है, बढ़िया जल है, ले लो। अच्छा ये बताओ ये जल कब का है, आज का है कि कल का है? नहीं नहीं बाबूजी आज का ही है, ताजा ताजा। अच्छा तो ये घड़ा धोए थे कि नहीं धोए थे? नहीं नहीं बाबूजी धो के भरा था, इसको रखा था। अच्छा तो ये बताओ ये जल लाते कहाँ से हो? हैंड पंप से लाते हो कि कुएं से लाते हो? अब बाबूजी को प्यास तो लगी नहीं है, नहीं इतना प्रश्न करते क्या? उसने कहा नहीं नहीं मैं तो कुएं से ताजा भर करके लाया हूं और मोटर से निकाल के, छना हुआ एकदम जल है। अच्छा तो कपड़ा जो छानते हो इसको धोते भी हो कि बस वही पुराना कपड़े ही छानते रहते? अब इतने प्रश्न। पीना तो है नहीं उनको, लेना तो है नहीं, और जिसको प्यास लगी हो ना ये पूछेगा ही नहीं, फट से बढ़ा देगा अपना बाटल या अपना इसमें भर दो, इसमें डाल दो। होता यही है। जिसकी भूख ही नहीं लगी है, प्यास ही नहीं लगी है, और जबरदस्ती खिलाने का प्रयास करो तो अपच हो जाएगा, लेगा नहीं, खा नहीं पाएगा। तो देखो किसको बुलाया? जो भावुक हो, रसी हो, और जो भगवान की कथा नहीं सुनता ना वो है कौन? जो कहते कि हम तो सारी कथा सुन ली, हम तो सब जान गए, समझ लो अभी तक उसने कुछ नहीं जाना। जिनी हरि कथा सुनी नहीं काना, सुनी हरि कथा सुनी नहीं काना। जिनी हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनी हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंधे यही भवन समाना, श्रवण रंधे भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा को नहीं सुना, उसके कान कैसे हैं? जैसे सांप का बिल। रामचरित जय सुनहि अगाही, रामचरित सुनहि अगाही। रसी विशेष जाना तिम नाही, ओ रस विशेष जाना तिम नाही। भगवान की कथा सुनकर जो कहे कि मैं अघा गया, मैं सब जान गया, समझो वो भगवान की कथा को समझा ही नहीं, राम चरित्र को जाना नहीं, कृष्ण चरित्र को जाना ही नहीं। नैन संत एकाएक बढ़ जाता है, एकाएक घट जाता है। दर्श नहीं देखा, ओ नैनन संत दर्श नहीं देखा। लोचन मोरे पंख कर लेखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा। लोचन मोरे पंख कर लेखा, लोचन
लोचन मोरे पंख कर ले। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके नेत्र कैसे हैं? तो जैसे एक मोर पंख है ना, अब इसकी आंख देख लो, आंख देखने के लिए है लेकिन दिखता नहीं है। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि भगति हृदय आने। जीवत सब समान कई प्राणी, जीवत सब समान है प्राणी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिन्होंने भगवान की भक्ति अपने हृदय में धारण नहीं किया, उनका जीवन तो यह है कि जीते जी भी मुर्दे के समान है। प्यारे भाई बहनों, भगवान की कथा अनंत है। कई प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण में किए हुए। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सूत जी से शौनकाद ऋषि प्रश्न करते हैं कि भगवान ये बताइए कि महाराज परीक्षित ने कथा कब सुनी, कहाँ सुनी और क्यों सुनी? ये मैं सुनना चाहता हूं, ये मैं जानना चाहता हूं। कहते हैं ये उस समय की बात है जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के। कौरवों की सारी सेना मारी जा चुकी है, दुर्योधन की जंघा टूट गई है, दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये कौरवों की सेना में यही महारथी बचे। अश्वत्थामा ने देखा कि कुरुक्षेत्र में दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है और वह पड़ा हुआ है। चील कौवे उसे नोच नोच कर खाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मुर्दा समझ करके हजारों हजार लाशें पड़ी हुई हैं। बड़ी मुश्किल से दुर्योधन अपने आप को बचाता है। अश्वत्थामा ने इस दृश्य को जब देखा, ये अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और ये दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र है, जो 100 भाई थे। जब अश्वत्थामा ने दृश्य को देखा तो अश्वत्थामा के आंखों में आंसू आ गए और अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा गया और कहा, मित्र दुर्योधन, मैंने तुम्हारे ऐश्वर्य को देखा है, तुम्हारे राजपाट को देखा है, लेकिन ये दशा जो तुम्हारी हो रही है ये मुझसे देखा नहीं जाता। आज तुम अपने आप को बचाने के लिए चील कौवों से तुम यहाँ अर्धमूर्छित अवस्था में कुरुक्षेत्र में पड़े हो। बताओ मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूं, क्योंकि संसार सागर में जो व्यक्ति आया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। हर व्यक्ति इस दुनिया से जाता है। पन घट पर कितने घट फूटे, पन घट को पता नहीं, मर घट ने कितने घर लूटे, मर घट को पता नहीं। पनघट पर कितने घट फूटे, पनघट को पता नहीं, मरघट ने कितने घर लूटे, मरघट को पता नहीं। कितने आए और कितने चल गए कौन जाने। इसलिए मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मैं मरने जा रहा हूं, एक न एक दिन तो मरना ही है। कल की जगह आज मर गया। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे शत्रु थे 5 पांडव और मैं था 100 भाई। मेरे 99 भाई मारे जा चुके हैं, मैं भी मरने वाला हूं, लेकिन मेरे शत्रु 5 के 5 जिंदा हैं।
यही दुख है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मुझे आदेश दो, मैं आज ही रात्रि में ही जा करके और हमला करूंगा और उन पांडवों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। आज मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, रात्रि में हमला करूंगा। सोते रहेंगे तो सोते सोते मस्तक काट के लाऊंगा, आपके चरणों में रख दूंगा। दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा के मस्तक पर टीका लगाया। अब कहा, अश्वत्थामा जाओ। अश्वत्थामा चल दिया। लेकिन एक बात आपसे कहें, जिसको बचाने वाला मेरा मुरलीधर हो, जरा बताओ उसे कोई मार सकता क्या? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल जो बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको बचाने वाला मेरा मुरलीधर है, जरा बताओ उसे कौन मार सकता है? और पांडव जब शयन करने जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे पांडवों, आज विजय की रात्रि है, चलो शत्रु के शिविर में आज विश्राम करेंगे, आज कौरवों के शिविर में विश्राम करेंगे। और पांडव कौरवों के शिविर में चल गए। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र अपने अपने पिता के समान दिखते थे। धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, भीमसेन का पुत्र भीम जैसा, नकुल सहदेव का पुत्र नकुल सहदेव जैसा दिखता था। और देखो, अपने अपने पिता के बिस्तरा पर जाकर के सो गए। उनका अर्जुन का साला, ये कहिए कि द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न भी आया और वह भी लेट गया। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में आया, और जब अंधेरा था तो कोई क्या दिखेगा, उनका हो यही तो पांडव हैं। और वो बच्चे तो अपने पिता के समान दिखते थे। पांचों को एक एक बाण मारा, धृष्टद्युम्न को भी मार दिया और तलवार निकाली और उनका गला काट दिया और मस्तक लेकर के पोटली में लपेट करके बांध करके दौड़ा दौड़ा कुरुक्षेत्र में गया। और दुर्योधन से कहा, मित्र दुर्योधन, मैंने आज तुम्हारे शत्रुओं को मार दिया, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा, पांडवों को मार दिया? बोले हाँ। अच्छा, तुम तो ऐसे लग रहा पांडव कोई मूली गाजर हैं, दो उखाड़ के ला दिए। जरा भीमसेन का मस्तक तो लाना। और देखो, वो अश्वत्थामा भीमसेन के पुत्र का मस्तक ले जाकर के दुर्योधन के हाथ में रखा। दुर्योधन अपने एक हाथ में ही भीमसेन के पुत्र का मस्तक लिया और ऐसे दबाया तो पिस गया। दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर डाला? तूने पांडवों को नहीं, तुमने द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया है। तूने भीमसेन के पुत्र पांडवों के पुत्रों को मारा है। आखिरकार ये भी तो मेरे ही पुत्र थे। अरे पांडव मेरे चचेरे भाई ही तो हुए, ये मेरे ही तो कुल के हुए, मेरे कुल में तो किसी को छोड़ा नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है भीमसेन का मस्तक कैसा है, भीमसेन का शरीर तो लोहे जैसा है। और दुर्योधन मर गया, प्राण का त्याग कर दिया। सुबह जब हुई, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल सहदेव, भीमसेन, धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण आए और क्या देखा कि बस्तों पुत्रों के मस्तक कटे हुए, एक एक बाण उनके शरीर में छिदे हुए। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमान तदा रुदध्वास्य कलाकुलाची तां शान्तयन्याघ किरीटमाली माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना
अपने पुत्रों के निधन को सुन करके माता द्रौपदी के आंखों में आंसू भर आए और जोर जोर से चिल्ला के रोने लगी, हरे विधाता, मेरे बच्चों ने, मेरे पुत्रों ने किसका क्या बिगाड़ा, सोते हुए बच्चों को मार दिया। किसने मारा? अर्जुन दौड़े दौड़े गए और बच्चों के शरीर में लगे हुए बाण को निकाला और देखा, बोले ये बाण तो अश्वत्थामा का है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, हे गोविंद, आप मेरा रथ चला करके ले चलिए, मैं उस पापी को, उस दुष्ट अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी, मैं अभी अश्वत्थामा को पकड़ करके लाता हूं, आप उसके छाती पर बैठ करके बच्चों को संस्कार करने के लिए तैयार करना। भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन गांडीव लेकर के और देखो रथ पर बैठ गए, चलने लगे। लेकिन अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, बहुत दूर गया। अश्वत्थामा को पता चला, अरे पांडव तो जिंदा है, और जब पांडव जिंदा है तो फिर पांडव तो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो अपना रथ लेकर के दूर तक भागा, लेकिन घोड़े भी थक गए, अब करे क्या। सो देखा अर्जुन तो लपका आ रहा है, चला रहा है, सो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर कर दिया। ये कहते हैं ब्रह्मास्त्र क्या है? भगवान का अंतिम शस्त्र। कहते हैं इसकी कोई काट नहीं है, इसकी कोई तोड़ नहीं है। अर्जुन तो कांपने लग गया, भगवान गोविंद के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि चमकता हुआ उसकी ओर वह बाण आ रहा था। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दहिमानानां पवर्गो असि संसिते, पवर्गो असि संसिते। हे महाबाहो, हे गोविंद, हे नारायण, हे सच्चिदानंद परमात्मा, आपकी शक्ति अनंत है। अरे आप भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, आप भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। आप जरा ये बताइए, ये मेरी ओर चमकता हुआ क्या आ रहा है? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम बड़े भोले हो। अरे अश्वत्थामा ने तुम पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, और कहते हैं कभी कभी विष की दवा विष ही होती है, लोहे को लोहा ही काटता है। अगर किसी को काले नाग ने काट लिया है तो डॉक्टर के पास में जाएंगे तो काले नाग के विष का ही इंजेक्शन देता है, और अगर काले नाग ने काटा तो ठीक हो जाएगा, अगर काले नाग ने नहीं काटा तब तो फिर मर ही जाएगा। तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके, परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, ऐसा लगा मानो प्रलय हो जाए। एक बात समझ लें, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, वापस करना नहीं आता था। और द्रोणाचार्य ने तो उसे कभी सिखाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जानते थे द्रोणाचार्य जी कि अश्वत्थामा को तो बात बात में क्रोध आता है, गुस्सा कर जाता है, ये कभी भी कुछ कर सकता है। वो तो देखा देखी में सीख गया था। भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस कर लिया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, और देखो रथ से बांध दिया और घसीटते हुए लेकर के चल दिए। भगवान ने कहा, अर्जुन ये दुष्ट है, ये पापी है, इसे मार दो। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं अभी द्रौपदी के पास चलते हैं, और घसीटते हुए अश्वत्थामा को लेकर के आए। और जैसे द्रौपदी माता ने अश्वत्थामा को बंधा हुआ, घसीटता हुआ देखा, द्रौपदी के मुख से निकल पड़ा, मुंचता मुंचता मेषु ब्राह्मणो नितराम गुरु, सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोप संयमः। मुंचता मुंचता में छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए। किसको? बोले अश्वत्थामा को। अरे ये बाल हत्यारा है, इसने बच्चों को मारा है, ये पापी है, ये दुष्ट है, इसे तो मार ही देना है। तुम कह रही हो छोड़ दे?